नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा वारदात के बारे में आपकी क्या राय है? वारदात के बारे में अपनी राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाके। दोस्तों, आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो गुरु होते हैं, गुरु शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, गुरु अपने डिवोशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर गुरु ही हैवानियत पर उतर आए तो फिर क्या कह सकते हैं और दुनिया का क्या होगा? बहुत सोचने वाली बात है। आज की जो वारदात है ये है 20 जून 2021 की। आज की जो वारदात है ये है बिहार के थाना महल गांव के प्रसादपुर डुमरिया गांव की। 20 जून 2021 को उस गांव के प्रिंसिपल रोशन जमीर गांव के ही एक व्यक्ति को फोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी अनु को स्कूल भेज दीजिए, कुछ राशन का सामान देना है। वो भी अपनी बेटी को स्कूल भेज देता है। अनु स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद प्रिंसिपल उसको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाने के बाद अनु के एक एक कपड़े उतारता चला जाता है और उसके बाद उसका रेप करता है। और रेप करने के बाद बात यहीं तक नहीं थमती है। उस दिन कुछ दिन जो था वो अनोखा था। जब अनु अपने घर से निकलती है तब एक लड़का जो कि उनके पड़ोस में ही रहता था, पंडित जी का बेटा आलोक शर्मा, वो अनु का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते जब वो स्कूल में पहुंचता है और स्कूल में उस कमरे के बाहर जाता है तो देखता है कि प्रिंसिपल उस बच्ची का, अनु का रेप कर रहा है। तब वो शोर मचाना शुरू कर देता है और शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल को प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ित करने के बाद फिर पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत बिठाई जाती है और ये पंचायत 5 हिस्सों में बिठाई जाती है। 5 दिन लगातार पंचायत चलती है, लेकिन पंचों का कोई भी फैसला नहीं होता। पंच हमेशा उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम केस को रफा दफा करो क्योंकि तुम्हारी बेटी की इज्जत का सवाल है। पर सलाम है उस पिता को जिसने उन पंचों की बात नहीं मानी और उसने महल गांव के थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर दी। जब रिपोर्ट दर्ज करी तो पुलिस वालों ने पहले तो अनु को मेडिकल के लिए भेजा और रोशन जमीर को, जो प्रिंसिपल है, उनको गिरफ्तार किया। जब अनु का मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद एक चौंका देने वाली बात सामने आई और वो बात ये थी कि अनु जो है वो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। जब ये बात सुनने में आई तो हड़कंप मच गया उस गांव में और इसके बाद पुलिस ने एक काउंसलर अरेंज किया और काउंसलर अरेंज करने के बाद उस काउंसलर ने अनु से बात की। जब अनु से बात की और अनु से पूरी सच्चाई पूछी गई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनु ने बताया कि लगभग 3 महीने पहले इस प्रिंसिपल ने अनु के घर पर फोन किया था उसके पिताजी को और कहा था कि कुछ राशन का सामान है, कुछ ड्रेसेस हैं जो अनु को देनी है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से कपड़े और राशन दोनों वितरण होते हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ कपड़े हैं और कुछ राशन है जो अनु को देना है, तो आप अनु को स्कूल भेज दीजिए। जब वो अनु को स्कूल भेजते हैं तो प्रिंसिपल उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद फिर उसकी फोटोग्राफ्स खींच लेता है और उसका एक वीडियो बना लेता है और उसके बाद अनु को धमकी देता है कि अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारा जो ये वीडियो है ये इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी और कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इसलिए अनु खामोश थी और उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा और इस तरीके से 3 महीने से वो प्रिंसिपल उस अनु का रेप करता चला आ रहा था। जब ये बात सुनने में आई तो फिर पुलिस ने जो प्रिंसिपल है रोशन जमीर, उसको जेल भेज दिया और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी और यहाँ पर अदालत में एक अपील दर्ज की कि जो अनु है महज 14 साल की बच्ची है और 14 साल की बच्ची 2 महीने प्रेग्नेंट है तो उसको अबॉर्शन करवाने की परमिशन दी जाए क्योंकि वो बच्ची इतनी बड़ी नहीं है कि एक बच्चे को जन्म दे सके। अब देखते हैं कि
इस पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया। मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोगों को वो अपडेट जरूर बता दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अन्नू नाम है ये नाम काल्पनिक है। उस लड़की का नाम छुपाया गया है और उसके पीछे की वजह यह है कि हमारे समाज में अगर उस लड़की का असली नाम पता लग जाएगा तो उसे उस गांव में जीना दूभर हो जाएगा, और इस वजह से ये नाम जो है ये नाम गुप्त रखा गया है। और ऐसे ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो अपने ओहदे का फायदा उठाते हैं और जो बच्चों पर इस तरीके के जुल्म ढाते हैं। ऐसे शिक्षकों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस वारदात के बारे में, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, राय ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे मैटर्स पर सबकी राय ज़रूरी होती है, क्योंकि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये थी पूरी वारदात। दोस्तों कल मिलते हैं एक नई वारदात में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।